Hello dear ones, my name is Hassan Imam. Today I'm here taking a topic of tense and the topic is present tense. As you are aware about, there are four subtypes of present tense, that is present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Today I have selected a topic that is present perfect. So let's begin about this topic, that is present perfect. Present perfect means have or has plus past participle. In Hindi, the sound of present perfect is चुका है, चुके हैं, चुका हूं, right? And in other way we can understand present perfect means have or has plus third form of the verb. Let's begin the definition. So the first definition of present perfect is, generally the reason of present perfect is action ended but result exists in the present. यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में खत्म तो हो गया है लेकिन उसका असर अब भी आपके साथ है. जैसे आई हैव लॉस्ट माई की. इन दिस एग्जाम्पल यू लॉस्ट द की in past, but you are still looking for the key or you are affected because of this action, so this rule applies here. Next, we have bought a new car. It means the same, that we bought a car in past but the influence of that action is still with you, so this one is present perfect. इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैं एग्जांपल एक देता हूं. मैंने आज एक कार खरीदी. ये हिंदी सेंटेंस है. अब आप यहां पे देखिए, इसका हिंदी साउंड जो आया है वो आया है पास्ट सिंपल की तरह. एग्जांपल के तौर पे मैंने आज एक कार खरीदी, लेकिन एक मार्कर मैंने यूज किया है इस टेंस में जो कि है आज. जस्ट बिकॉज ऑफ आज आप इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में. आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ ऐसे यूसेज जो आप जनरली यूज करते हैं, जैसे फिनिश्ड एक्शन के तरह. सो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट को आप यूज करते हैं फिनिश्ड एक्शन के साथ. जैसे she has lost her wallet. It means she can't find it. So in this scenario we are discussing about finished action, so this one is present perfect. What if I say I have taught you present continuous? Here I am talking about action that has been finished. Next example is, or next uses exactly I can say, that is recent completed actions. So जब कभी भी कोई भी एक्टिविटी जो अभी अभी या रिसेंटली खत्म हुई होती है, ऐसे सिनेरियो में आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को. एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट. और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, आई हैव जस्ट टेकन माई टी. सो यहां पे बात हो रही है रिसेंट कंप्लीटेड एक्टिविटी के बारे में. आगे बढ़ के देखते हैं अनफिनिश्ड एक्शंस, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो अनकंप्लीटेड है. यानी आप कह सकते हैं कि कोई एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रही है. इन दिस सिनेरियो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन से आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2016. इट मीन्स मैं 2016 से
दिल्ली में हूँ, यानी मैंने रहना शुरू किया था 2016 में और अभी भी इस एक्टिविटी को मैं किए जा रहा हूँ। इट मीन्स दिस वन इज अनफिनिश्ड एक्शंस। फाइन, मैं पॉइंट्स को रिपीट करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट को आप कहां कहां यूज करते हैं या कर सकते हैं। सो पहला यूसेज है फिनिश्ड एक्शंस के साथ, दूसरी यूसेज है इसकी रिसेंट कंप्लीटेड एक्शंस के साथ, तीसरी इसकी जो यूसेज है वो है अनफिनिश्ड एक्शंस के साथ। आगे बात करते हुए बढ़ता हूं, इसमें हम लोग देखते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं, राइट। जैसे कोई एक्टिविटी जो पास्ट से अभी तक आपने की हो या नहीं की हो, इन दिस सिनेरियो वी कैन आल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल, हैव यू एवर ईटन चिकन। इट मीन्स हियर हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास्ट लाइफ से लेकर के अभी तक के लाइफ के बारे में, जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस का एक छोटा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है या फिर नेक्स्ट जो यूसेज है वो है अकम्प्लिशमेंट्स, यानी कोई अचीवमेंट्स को जब आप बताते हैं तो इस केस में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून, ये एक अचीवमेंट हो गया इंसानों के लिए, जो कि वो चांद पे पैर रख चुके हैं, यानी चांद से वो लोग वापस आ चुके हैं। ऐसे सिनेरियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म को, यानी इसके पैटर्न को हम लोग समझते हैं। तो इसका पैटर्न जो है वो इस तरह से है। अगर मैं बात कर लूं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए तो वो होता है सब्जेक्ट हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे ही हैज वॉच्ड टेलीविजन। नेगेटिव के तौर पे हम लोग यूज करते हैं हैव और हैज प्लस नॉट, यानी ये नेगेटिव सेंस देता है हैव और हैज के बाद जब आप नॉट यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ही हैज नॉट वॉच्ड टेलीविजन। कुछ इसी तरह के यूसेज को अगर आपको सीखना है तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए।